हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें बच्चे सब फंस जाते हैं और हमको जो है आज पढ़ना है नंबर सिस्टम के बारे में। क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। इसको जो है बनाने के लिए हम दो विधि से बताएंगे आपको। एक जो है विधि जो है डिटेल्स में जैसे कह रहा है कि प्रथम 10 प्रकृत की बात कर रहा है, तो प्रकृत संख्या का मतलब होता है जो एक से स्टार्ट होती है। एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 इस तरह करके जो संख्या जाती है यहाँ प्रकृत संख्या कहलाती है। लेकिन पूछ रहा है प्रथम 10 तक की बात कर रहा है, यानी पूछ रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 इस सभी को जोड़ेंगे तो यह हमारा 55 आएगा। यह तो 10 ही मात्र संख्या है तो हम गिन लिए, या हम लोग पहले से भी जानते हैं। अगर 100 रहता, अगर 1000 रहता, अगर 599 रहता, अगर 295 रहता, तब हम इस तरह जोड़ के अगर लिखेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। एग्जाम में हमको समय की बचत करनी है, उसके लिए एक सूत्र होता है, उस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे n × n + 1/2। जैसे यहाँ पे n जो है संख्या का मान है, तो संख्या कितने हैं 10 है, तो 10 × 10 + 1 अब बटा में 2 कर देंगे, यहाँ कट 10 हो जाएगा, 10 यह हो जाएगा 11, अब बटा 2 यह कटेगा 5 से 11 बचे 55। यह आपका जो देखिए यहाँ पे जो आंसर है सेम यही आंसर है। तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके बनाएंगे एग्जाम में, हमको समय की बचत करनी है। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर पूछ दे क्वेश्चन कि प्रथम 548 संख्याओं का योग निकाले, पूछ दे अगर 395 संख्याओं का योग निकाले, पूछ दे अगर प्रथम 250 संख्याओं का योग निकाले, अगर पूछ सकता है कुछ भी पूछ सकता है। जैसे पूछ दे प्रथम 1000 प्राकृत संख्याओं का योग निकाले तो इसके लिए अब तो यह तो आसान था, 10 तक था तो हम लोग जोड़ लिए हैं, लेकिन इसको 1 से लेकर के 1000 तक लिखेंगे तो समय लगेगा बहुत ज़्यादा, उसके बाद में जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। उसके लिए फिर इसी सूत्र पर यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे। सूत्र के प्रयोग से इसको हम लिखेंगे 1000 × 1000 + 1 अब बटा में 2 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 1000 गुना 1000 1 अब बटा में यह 2 से कट जाएगा 500 से। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, यह 00 फिर 5 और फिर यहाँ पे 00, इतना जो है आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 14 से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 14 से छोटी सभी प्राकृत संख्या 1 से 13 तक होगा। दो टाइप के सूत्र से हम इसको हल करेंगे, या हम इसको पहले बनाते हैं जो पहले सूत्र, इसके पहले अभी जो सूत्र हम प्रयोग किए थे उसको हम यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे n कितना दिया है, टोटल 14 से छोटी की बात हो रही है, तो 14 से छोटी कुल संख्या 13 है। तो इस जोग पूछ रहा है ना, यहाँ पे सभी प्राकृत संख्याओं का जोग पूछ रहा है, तो वही सूत्र का प्रयोग करेंगे n × n + 1/2, यानी n कितने हैं 13 है, गुना यहाँ पे 13 1 14 होगा, अब बटा 2 क्या हो जाएगा 7 से कटेगा 13 7 91 होगा, यही हमारा आंसर होगा। या इसी को दूसरे विधि से उल्टा करा है ना, छोटी की बात हो रही है, 14 से छोटी की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे इसका सूत्र यह भी हम प्रयोग करेंगे। एक और सूत्र होता है, जब छोटी की बात आता है तो n × n - 1 अब बटे 2, यानी n कितने हैं तो 14 है, 14 की बात करें, 14 में से हम 1 घटा देंगे यहाँ पे, अब बटा 2 करेंगे, 14 गुना यहाँ पे 13 होगा, अब बटा 2 यहाँ कटेगा 7 से, यह 91 आपका आंसर आया। यहाँ भी 91 ही है। देखिए क्वेश्चन एक ही है, सिर्फ जो है क्वेश्चन को घुमाया गया है। यहाँ पूछ रहा है 14 से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं का योग, तो 14 से छोटी सभी प्राकृत संख्या 1 से 13 तक होगा। इसके पहले पूछ रहा था कि 1 से लेकर के 10 तक या 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा था, तो शुरू से पूछे तो n + 1 लगा सकते हैं। अगर छोटी की बात करें, कोई संख्या की पहले की बात करें, तो हम n × n - 1 का सूत्र का प्रयोग लगा करके हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे और यह तो छोटा सा यहाँ पे अंक दिया है, अगर बड़ा अंक लेकर के बनाते हैं, जैसे कोई संख्या दिया है कि 50 से छोटी, या मान लीजिए 500 से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं का योग निकाले, तो उसके लिए क्या करेंगे, वहीं इसी सूत्र का हम प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे n × n - 1/2
n कितने हैं तो 500, यहाँ लिख देंगे 500 इंटू 500 माइनस 1, अब बटा में 2 करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 500, अब गुना 500 में से गया तो ये हो जाएगा 499, अब बटे में 2, यह 250 से कटेगा। अब इसको गुना कर लेंगे, या गुना करेंगे तो इसका मान आएगा 12 47 50, यह हमारा आंसर होगा। या इसको जो है इस सूत्र से प्रयोग करेंगे, या 50 से छोटी कर रहा है ना, 500 से छोटी कर रहा है, तो 500 से छोटी कितने संख्या हो जाएंगे 1 से लेकर के, तो 499 होंगे। तो उसको हम इस सूत्र में भी प्रयोग कर सकते हैं, n इंटू n प्लस 1/2 का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है n कितने हो जाएंगे, यहाँ पे n कितने हो जाएंगे तो 499 हो जाएंगे, इंटू 499 प्लस 1, अब बटे में 2, या 499 अब गुने ही हो जाएगा 500, अब बटे में 2, इसको कटाएंगे 250 से कटेगा, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 4 7 5 0। बात देखी हुआ, सवाल समझने की जरूरत है। सवाल करेंगे 500 से छोटी, तो 500 से छोटी जो संख्या है, कुल संख्या कितनी है तो 499 को है, तो छोटी का बात करेगा तो हम n माइनस लगा देंगे, और नीचे से ऊपर की ओर कहेगा जो ज्ञात करने के लिए प्रकृति में, तो हम n+1 लगा देंगे। यह दोनों सूत्र प्रयोग करके हम इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 17 से बड़ी लगातार 10 प्रकृत संख्याओं का योग निकाले। 17 से बड़ी की बात हो रही है, 17 से बड़ी लगातार 10 तक, तो 17 में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 10 जोड़ देंगे, 17 10 27 हो जाएगा, यानी 17 से 27 तक के संख्या को योग निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले जोड़ लेंगे 17 से लेकर के 27, 17 और 10 कितने हो जाएंगे 27। सूत्र का प्रयोग यही करेंगे कि x/2 इंटू यहाँ पे लिखेंगे 2n प्लस x प्लस 1। अब x का मान कितना है, यहाँ पे यह x का मान है, यहाँ पे क्या कर देंगे 10/2 करेंगे, इंटू 2 गुना यहाँ पे 17 प्लस 10 प्लस 1, यह हो जाएगा, कट जाएगा 5 से, यह हो जाएगा 17 दूनी 34, अब प्लस 10 है 1 11, 5 गुना 4 है 1 5, 3 1 4 1 5, इसको गुना करेंगे 5 25, 5 को 20 से 2 22। यह जो है हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और यह हमारा आंसर प्राप्त होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 48 से बड़ी लगातार 20 प्रकृत संख्याओं का योग निकाले। 48 से बड़ी की बात हो रही है, यानी 48 से बड़ी की बात हो रही है, यानी 49 से हम शुरू करेंगे। तो 48 में क्या करेंगे, हम सबसे पहले 48 में हम 20 जोड़ लेंगे, कितने हो जाएंगे 68 तक की बात हो रही है। तो 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 और 68, इतना हमको जोड़ना है, सबको जोड़ना है। अब इसको जोड़ने पर जो हमको इसमें ज़्यादा समय लग रहा है, इस तरह हम जोड़ेंगे तो हमको समय ज़्यादा लगेगा, इसके लिए हम फिर सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। और इसको जोड़ने पर हमारा जो आंसर आएगा, आपको यह आंसर आएगा 1170। लेकिन हम यह काम नहीं करेंगे एग्जाम में, इसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र होगा यहाँ पे 20 प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, तो यह 20 को हम x मानेंगे, यहाँ x/2 इंटू हो जाएगा 2n प्लस x प्लस 1, इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे x कितने हैं 20 है, तो 20/2 कर देंगे, यहाँ पे 2 गुना n का मान कितना है, n कितने हैं 48, तो यहाँ पे 48 करेंगे, अब प्लस x का मान यहाँ पे 20 करेंगे, अब प्लस 1, ये कट जाएगा 10 से, यहाँ पे लिखेंगे 10, यह हो जाएगा 48 दूनी 96 प्लस 20 है 1 21, ये हो जाएगा 10, अब गुना 6 है 1 7 9 2 11 117, यानी इसको गुना करेंगे तो 1170 होगा जो हमारा आंसर आएगा। इस टाइप से हम अगर जोड़ते हैं तो समय ज़्यादा लगेगा, उसके लिए जो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 28 से छोटी लगातार 12 प्रकृत संख्याओं का योग। इसके पहले हम लोग देखे हैं बड़ी की बात हो रही थी, कोई संख्या है उससे बड़ी लगातार की बात हो रही थी। यहाँ पे दिया है 28 से छोटी, यानी कोई संख्या है उसके पहले 10 20 12 15 जो भी है उस संख्या का बात कर रहा है और उस सभी संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो उसका हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 28 से छोटी की बात हो रही है, यानी 27, उसके बाद में 26 25
24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, उसके बाद में हो जाएगा आपको 17, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 यहाँ तक। यानी हम 28 में से इतना ना काम करके हम डायरेक्ट जो है 28 में से हम 12 घटा देंगे, या हमारा 16 प्राप्त हो रहा है। यानी 28 से छोटी ये बात हो रही है 16 तक। यानी इस सभी संख्या को जो पूछ रहा है उल्टा पूछ रहा है, तो इसके लिए हम इसको भी क्या मानेंगे, x मान लिया। यह हमारा क्या है, n है। इसका फिर सूत्र हम क्या करेंगे, जब छोटी की बात आएगा तो सिर्फ जो है सूत्र में हम जहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा रहे थे वहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। सूत्र सेम रहेगा। जैसे यहाँ हो जाएगा x/2 इंटू 2n माइनस x माइनस 1। बस इसी पर आपका आंसर आ जाएगा। x का मान कितना है, तो 12 है। 12/2 यहाँ पे 2 गुना n कितना है, 28 है, तो यहाँ 28 लिखेंगे। माइनस x का मान फिर यहाँ 12 लिख देंगे, और माइनस यहाँ पे 1 का 1 ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब इसका जो है क्रिया करेंगे, यह 6 से कटेगा। यहाँ 6 इंटू हो जाएगा 28 दूनी 56, और माइनस 12 को एगो माइनस 13 को। अब इसको यहाँ पे 6 में से 3 हो जाएगा, और 5 में से 1 4। इसको गुना करेंगे, 6 3 का 18, हाथ में 1, और 6 चौके 24 और 1 25। यही हमारा आंसर होगा। नहीं तो इसको जो जोड़िएगा तो आपको इतना ही आंसर आएगा।